अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सऊदी हुकूमत ने उम्रा पहले की तरह दोबारा से बहाल कर दिया है। आया अब लोग बग़ैर इजाज़तनामे के, बग़ैर परमिट के जा सकेंगे उम्रा अदा करने के लिए, या फिर वहाँ पर तवाफ भी कर सकेंगे, वो भी परमिट के बग़ैर। और ये सवाल इसीलिए खड़ा हुआ है, जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दरअसल ये फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और इसमें कहा गया है कि हफ्ते के दिन से सऊदी हुकूमत ने फैसला किया है कि आम लोगों के लिए भी तवाफ खोला जा रहा है। अब लोग परमिट के बग़ैर भी उम्रा अदा कर सकेंगे और चाहे तो तवाफ भी कर सकेंगे। ये जो तस्वीर शेयर किया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि इस तस्वीर को जिसने हकीकत माना है उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसा ना हो कि वो कल को उम्रा के लिए चले जाए और वहाँ से उसको वापस कर दिया जाए। बात करते हैं इस तस्वीर की हकीकत की, तो इस हवाले से औकाज़ अखबार जो सऊदी अरब के मशहूर अखबार है, उन्होंने मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया की एक ज़राए से ये मालूमात हासिल की है। उन्होंने इसकी तस्दीक की है। औकाज़ अखबार ने इस हवाले से आर्टिकल लिखा है और कहा है कि ये ख़बर गलत है और मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया के एक ज़राए ने हमें बताया है कि ये जो ख़बर है ये पुरानी है। ये उस वक़्त की ख़बर है जब पहले कोरोना की वबा शुरू हुआ, उस वक़्त उन्होंने मस्जिदुल हरम को बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा से आम लोगों के लिए खोल दिया था। उस वक़्त भी परमिट के बग़ैर लोग जा रहे थे। तो इस खबर की ये हकीकत है। ये जो तस्वीर शेयर किया जा रहा है, इसमें जो कुछ लिखा है वो सही है, लेकिन ये खबर पुरानी है। ये उस वक़्त की खबर है जिस वक़्त कोरोना वबा शुरू हुई थी। आप अपने स्क्रीन पर सऊदी गेज़ेट अखबार की एक स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये खबर 7 मार्च 2020 को शेयर किया है कि हफ्ते के दिन से मस्जिदुल हरम की जो तवाफ है वो आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। तो ये इस खबर की हकीकत है। औकाज़ अखबार ने इसकी तस्दीक कर दी है। एक बार फिर आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर जो बताया जा रहा है कि अब आप परमिट के बग़ैर उम्रा अदा कर सकेंगे, आप वहाँ पर जाके तवाफ कर सकेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपने इरादा कर लिया है उम्रा जाने की, आजकल तो ना जाए, नहीं तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। और अगर आपने इरादा कर ही लिया है तो आप ज़रूर जाए, लेकिन उससे पहले तमन्ना ऐप से अपने लिए उम्रा परमिट जारी कराए और उम्रा परमिट जारी कराते वक्त जो तारीख़ और जो वक़्त आप तयन करेंगे उसी तारीख़ और उसी वक़्त पर जाए, आप उम्रा अदा कर सकेंगे। उसके लिए सऊदी हुकूमत की कोई फ़ीस भी नहीं लगती। आप तमन्ना ऐप से फ्री में उम्रा का परमिट हासिल कर सकते हैं। और अगर आप परमिट के बग़ैर जाते हैं तो आपको 100% वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। आप वैसे ही वहाँ पर जाके वापस आ जाएंगे। तो हरगिज़ ऐसा ना करे, पहले परमिट जारी करे उसके बाद ही उम्रा अदा करने के लिए जाए। और अगर बात करें आखिर में कि जो उम्रा है वो पहले की तरह बहाल कब होगी, अक्सर औक़ात ये सवाल भी होता है, इसीलिए एडवांस में बता देता हूँ। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब कोरोना ख़त्म होगा तो तब ही पहले की तरह जो उम्रा है वो बहाल होगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत कोरोना से एहतियाती तदाबीर बहुत ही ज़्यादा इख्तियार कर रहे हैं और यही वजह है कि सऊदी हुकूमत कामयाब है। इसमें सऊदी अरब में केसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और एक याद दहानी के तौर पर ये भी आपको बताते चले कि जितने भी लोग उम्रा अदा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उम्रा खाना काबा की वहाँ लाइनें बना दिया गया है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस रख सके, ताकि एक दूसरे से दूर दूर करके ही तवाफ अदा कर सके, ताकि एक दूसरे से कोरोना मुंतकिल ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि सऊदी हुकूमत इतना ख्याल रख रही है, तो वो लोग अभी कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि उम्रा बहाल हो जाएगा पहले की तरह और लोग बग़ैर परमिट की जब चाहे जा सकेंगे और आ सकेंगे। आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ी तादाद में लोग फिर जाते हैं, वहाँ पर लाखों में लोग जमा होती है और अगर ऐसा हुआ तो कोरोना फिर से एक बार एक और रुख इख्तियार कर लेगा। इसीलिए सऊदी हुकूमत अभी ये इजाज़त नहीं दे रहे। बाकी बातें बहुत ही ज़्यादा हो रही है, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।